प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 5 राष्ट्रपति की चिंताएं पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको इस पाठ का सारांश समझाऊंगी। अब बच्चों, हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव भले ही सत्ताधारी राजनीतिक दल की सहमति और समर्थन से होता हो, वह किसी एक दल की रीति नीति से बंधे नहीं रहते। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद किसी भी दल या पक्ष के प्रतिनिधि नहीं रह जाते। उन्हें सबकी समान रूप से चिंता होती है। अब बच्चों, आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। 1950 से 1962 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। राष्ट्रपति के रूप में उनकी चिंताएं क्या थीं? इन्हीं चिंताओं को पाठ के रूप में उन्होंने 2 पत्रों के माध्यम से उजागर किया है। यह पत्र उन्होंने मुंशी जी और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको लिखे थे, जिसमें उन्होंने देश के प्रति चिंताएं व्यक्त की हैं और उनका समाधान करने को कहा है। पहला पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री मुंशी जी को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि जब हम दोनों आपस में मिले थे, तब हमने उदयपुर क्षेत्र में खाद की स्थिति पर विचार किया था। वहाँ पर वे लोगों से भी मिले थे, जिन्होंने उन्हें यह बताया कि वहाँ पर उनकी मक्का की फसल नष्ट हो गई है, जो वहाँ की मुख्य फसल है, जिसके कारण वहाँ पर उसका अभाव हो गया है और वे बहुत दुखी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अनाज के अभाव के कारण उन्होंने अब पेट भरने के लिए अपने जंगली जानवरों को मारना शुरू कर दिया है, जिसका असर हमारे अगले मौसम की खेती पर भी पड़ सकता है। वहाँ पर मेरी मुलाकात कुछ कार्यकर्ताओं से भी हुई, जिन्होंने मुझे बताया पहाड़ी क्षेत्र में जो रबी की फसल अच्छी होने की उन्हें आशा थी, वह भी टिड्डियों ने खराब कर दी, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंशी जी को यह भी कहा कि केवल उदयपुर में ही नहीं, बल्कि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी खाने की चीज़ों की बहुत ही कमी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें और उन्हें राहत पहुँचाने के लिए जो कुछ संभव है उन्हें उपलब्ध कराएं। अब बच्चों, दूसरे पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा कि हमें सब ललित कलाओं को बचाना होगा। ललित कलाओं के अंतर्गत हमारी संगीत कला, चित्रकला आदि कलाएं आती हैं। उन्होंने यह कहा कि ललित कलाओं को बचाने के लिए हम किस प्रकार संगीत, चित्रकला आदि को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने यह बताया कि पहले भारतीय राजा और कुछ बड़े जमींदार कलाकारों को अपने दरबार में स्थान देकर उनका भरण पोषण करते थे, लेकिन अब राजा और जमींदार खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण कलाकारों के भरण पोषण का स्रोत भी समाप्त होता जा रहा है, जिनके कारण कलाकारों के कमाने का साधन भी खत्म हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बताते हैं कि मेरा यह विचार है कि हम हर वर्ष कलाकारों को अखिल भारतीय मेडल राजा के द्वारा सम्मान के रूप में कुछ कपड़े और उन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ नगद पुरस्कार देने की एक प्रथा आरंभ करें। ये प्रतियोगिताएं
विभिन्न राज्यों में हम प्रारंभ कर सकते हैं। राज्य के द्वारा चुने गए श्रेष्ठ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करें और सर्वश्रेष्ठ कलाकार को पुरस्कार दिया जाए। पुरस्कार देने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति भी नियुक्त की जाए जो उन्हें प्रतियोगिता के नियम समझाए। यह प्रतियोगिता दिल्ली में होली से पहले आयोजित की जानी चाहिए। होली त्यौहार के दिन पुरस्कार वितरण होना चाहिए। सबसे पहले संगीत की प्रतियोगिता आयोजित की जानी चाहिए और उसके बाद नृत्य और चित्रकारी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार राज्य स्तरीय तथा ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, उसी प्रकार ललित कलाओं के लिए भी ऐसी ही एक परंपरा विकसित होनी चाहिए। यदि आप इससे सहमत हों तो कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता के नियम तैयार करने के लिए मैं एक कमेटी के सदस्यों के नाम पर भी विचार कर सकता हूं, जिससे जब मैं आपसे मिलूं तो इस विषय पर हम अच्छे से विचार विमर्श कर सकें। धन्यवाद बच्चों। अब मैं इस पाठ को समाप्त करती हूं और आपको यह बताती हूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और बच्चों, आगे आपकी सहायता के लिए मैंने पाठ 5 के राष्ट्रपति की चिंताएं के प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो में डाल रखे हैं, जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। धन्यवाद।